दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जो टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं वो ऑफेंस है, महिलाओं से रिलेटेड, स्त्री से रिलेटेड या किसी बच्चों से रिलेटेड वो ऑफेंस है। उन ऑफेंस को बीएनएस के जो 2023 के अंदर हमारा नया कानून आया था, जहां पर आईपीसी को रिपील कर दिया गया था और रिपील करके इस कानून को बनाया गया था। आईपीसी के अंदर जो ये सेक्शन है वो 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी के अंदर इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि इस तरह के ऑफेंस अगर कोई व्यक्ति या किसी भी इंसान के द्वारा किए जाते हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। हर चीज को वहां पर डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन बीएनएस एक्ट 2024 जो कि पूरे देश के अंदर लागू हो गया था, तो उसके अंदर ये सेक्शन 76 से लेकर 79 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब इस सेक्शन के अंदर जो 76 सेक्शन है उसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब। अगर कोई भी हमला या फिर कोई भी ऐसा क्रिमिनल फोर्स महिला के ऊपर किया जाता है, वो भी किस इरादे से, उसे उसके कपड़े उतारने के इरादे से या उसे नंगा करने के इरादे से। डिसरोब का मतलब होता है किसी चीज को नगन करना, यानी कि निवस्त्र करना, यानी कि महिलाओं के ऐसा इरादा किसी इंसान का वो फोर्सफुली हो और हमला करने का हो, और वो हमला उसकी इंटेंशन क्या हो, उसके कपड़े उतारे जाए, उसको निवस्त्र किया जाए, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो क्या है, नॉट लेस देन 7 ईयर। और उसके लिए क्या है, 7 ईयर तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। कोग्निजेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है, पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी, तुरंत एफआईआर लॉन्च की जाएगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और यह नॉन बेलेबल वारंट है, बेल एज ए राइट यूज नहीं कर सकते। कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर पर निर्भर करता है, सर्कमस्टांसिस और फैक्ट पर निर्भर करता है कि इस केस के अंदर उस इंसान को, उस एक्यूज को, उस अभियुक्त को या उस आरोपी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट हर चीज के फैक्ट को देखेगा, सर्कमस्टांसिस को देखेगा, तब वो बेल के बारे में डिसाइड करेगा। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर इसका ट्रायल लगेगा किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी आरोपी के ऊपर। अगर ये 76 बीएनएस का अगर चार्ज लगता है तो उसका जो ट्रायल होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। सेक्शन 77, वोयरिज्म। वोयरिज्म एक बड़ा कंसेप्ट है। वोयरिज्म का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी महिला को या किसी भी स्त्री को आप उसके प्राइवेट एक्ट करते हुए देखते हो, जब उसे यह मालूम होता है कि उसे कोई और देख नहीं रहा है। सपोज करो कोई भी महिला बाथरूम में नहा रही है, या कोई भी महिला अपने अनड्रेसिंग कर रही है, या कोई भी महिला कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही है जिसे, जब वुमेन को यह मालूम है या उस स्त्री को यह मालूम है कि मेरे सिवा यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं है, या मुझे कोई और पर्सन देख नहीं रहा है, उस सिचुएशन में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसके प्राइवेट एक्ट को करते हुए देखा जाता है, या फिर उसकी फोटो को कैप्चर किया जाता है, या उसकी फोटो को ट्रांसमिट किया जाता है, या किसी और को ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो वो वोयरिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। वोयरिज्म का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी महिला बाथरूम में नहा रही है, या ड्रेसिंग कर रही है, या अनड्रेस हो रही है, या कोई भी एक्टिविटी कर रही है जो कि प्राइवेट पार्ट के अंदर आता है, प्राइवेट एक्ट के अंदर आता है, तो उसको किसी इंसान के द्वारा देखा जाता है और उस महिला को उसके बारे में पता नहीं है कि कोई इंसान उसको देख रहा है, और उसकी फोटो ली जाती है या ट्रांसमिट की जाती है, या किसी अदर व्यक्ति को उसके द्वारा बोला जाता है ऐसा कार्य करने के लिए कि भी उस इमेज को देखा जाए, उसकी इमेज को कैप्चर किया जाए, तो वो वोयरिज्म की कैटेगरी में आता है। वोयरिज्म का क्या है पनिशमेंट, उसकी कम से कम 1 साल सजा है, और जिसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और साथ में फाइन का भी उसमें इम्पोज किया जा सकता है। ये भी एक कोग्निजेबल ऑफेंस है जहां पर एफआईआर तुरंत लॉन्च की जाएगी, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस आपको बिना वारंट के वहां अरेस्ट कर सकती है। लेकिन यह क्या है, बेलेबल ऑफेंस है। एज ए बेल आप इसको राइट के लिए यूज कर सकते हो, बेल आपको यहाँ तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर इसका ट्रायल होगा। जिस भी व्यक्ति पर सेक्शन 77 का चार्ज लगता है, वोयरिज्म का चार्ज लगता है, उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर होगा, यानी कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट इसको ट्रायल करेगी। अगर यही ऑफेंस उस व्यक्ति के द्वारा, जिसने ये पहले ऑफेंस कर चुका है, वो सेकंड टाइम करता है, या जो कन्विक्ट हो चुका है वो अगर दोबारा इस ऑफेंस को करता है, तो उसकी जो सजा थी वो बढ़कर 3 साल हो जाएगी। कम से कम उसकी सजा 3 साल हो जाएगी, और जिसको 7 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और साथ में फाइन भी लग सकता है। ये क्या है, कोग्निजेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल ऑफेंस वही, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तुरंत लिखी जाएगी, पुलिस को आपको वारंट लेने की जरूरत नहीं है आपको अरेस्ट करने के लिए, और साथ में नॉन बेलेबल ऑफेंस है।
फर्स्ट टाइम तो ये बेलेबल ऑफेंस है, सेकंड टाइम ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब यहाँ पे आज एज ए बेल आप राइट क्लेम नहीं कर सकते। कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर पर निर्भर करता है, सर्कमस्टांसेस और फैक्ट पर निर्भर करता है कि आपके केस के सर्कमस्टांसेस और फैक्ट कैसे हैं, उसके ब्याह पे आपको बेल यहाँ प्रोवाइड कराई भी जा सकती है और नहीं भी। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको बेल एज ए राइट नहीं मिलेगी। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर इसका 77 का क्या होगा, ट्रायल होगा। अब इसके अंदर जो सेक्शन 78 सब सेक्शन 2 के अंदर स्टॉकिंग को डिफाइन किया गया है। स्टॉकिंग का भी कंसेप्ट बहुत बड़ा है और वोयरिज्म का भी कंसेप्ट बहुत बड़ा है। वोयरिज्म के कंसेप्ट के अंदर आईटी एक्ट भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का अगर ट्रांसमिशन किया जाता है, मान लो सपोज करो आप किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसकी पिक्चर को ट्रांसमिट करते हो, तो वहां पर 67 एक्ट वहां पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे और आईटी एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। जो आईटी एक्ट का 67 सेक्शन है, वहां पे 67 एक्ट सेक्शन के अंदर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन अगर कोई करते हो किसी महिला का या कुछ भी ऐसी ऑब्सीन चीजों का अगर ट्रांसमिशन किया जाता है, तो उसके अंदर आईटी एक्ट भी लग जाता है। तो स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, जो सेक्शन 78 सब सेक्शन 2 में बताया गया, स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का पीछा करना। पीछा मतलब स्टेंस तरीके से पीछा करना, कि मतलब आप उसको जानते नहीं हो और उसका पीछा कर रहे हो और उस महिला का पीछा कर रहे हो। पीछा अगर कर रहे हो तो वो जो आपका इरादा है वो गलत है, तो वो क्या है, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर। आपकी जो इंप्रिजनमेंट हो सकती है उसमें 3 साल की हो सकती है और साथ में उसके साथ क्या हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। यह भी एक कोग्निजेबल ऑफेंस है। अगर आप किसी महिला का पीछा कर रहे हो और आपका जो इरादा है गलत है और उसके साथ आप अजनी उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, जिससे वो डर फील कर रही है या फिर वो घबरा रही है, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर सेक्शन 78 सब सेक्शन 2 जो पनिशमेंट है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इंप्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर एंड फाइन का यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा। यह कोग्निजेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल ऑफेंस का मतलब एफआईआर तुरंत लॉन्च की जाएगी, पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर लेगी। और बेलेबल, हाँ, यहाँ पर आपको बेल मिल जाएगी क्योंकि बेल एज ए राइट है। और एनी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, कहीं भी किसी भी कोर्ट में, यानी सीजेएम की कोर्ट या सीजेएम फर्स्ट क्लास या सीजेएम सेकंड क्लास, इस केस का, इस चार्ज का क्या कर सकता है, ट्रायल कर सकता है। अगर ये स्टॉकिंग सेकंड टाइम या किसी जो इसमें कन्विक्ट हो चुका है उसके दोबारा ये स्टॉकिंग की जाती है, किसी महिला की जाती है या पीछा किया जाता है, तो इसकी जो सजा है वो बढ़ जाती है, वो 5 साल तक हो जाती है और साथ में क्या हो जाता है, फाइन का भी लग जाता है। और इसके अंदर क्या है, कोग्निजेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर तुरंत लॉज, बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जाएगा। नॉन बेलेबल, यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो आपको बेल मिली थी, लेकिन यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर पर निर्भर करता है कि आपको वो बेल प्रोवाइड कराए या ना प्रोवाइड कराए। वो सर्कमस्टांसेस को, फैक्ट को, पुलिस रिपोर्ट को, अदर चीजों को देखेगी कोर्ट और उसके बिहाफ पे आपकी बेल को देखेगी कि देनी है या नहीं देनी। एनी मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी इनकी कोर्ट के अंदर इस ऑफेंस का चार्ज का क्या होगा, ट्रायल होगा। सेक्शन 79 का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा वर्ड अटरिंग कर रहे हो, कोई भी वर्ड बोल रहे हो ऐसा जो गलत इरादे से या गलत गेस्चर यूज कर रहे हो, कब महिला के ऊपर कोई सार्कास्टिक कमेंट कर रहे हो, कुछ गलत गेस्चर यूज कर रहे हो जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का साइन है, कोई भी लिख कर आप उसको कोई चीज दिखा रहे हो या गलत चीजों का सिंबल बना रहे हो, उसकी क्या लज्जा भंग करने के लिए, उसकी क्या एक शालीनता को भंग करने के लिए, तो उस पे जो आपका चार्ज रहेगा वो क्या होगा, 3 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है और साथ में फाइन लग सकता है। यह भी एक कोग्निजेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल ऑफेंस का मतलब एफआईआर तुरंत लॉज हो जाएगी, पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट करेगी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। और बेलेबल ऑफेंस, यहाँ पर बेल आपको तुरंत मिल जाएगी। और एनी मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट, यहाँ पर सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इस सेक्शन का जो चार्ज लगेगा जिस भी व्यक्ति पे, वो मजिस्ट्रेट सीजीएम फर्स्ट क्लास और सीजीएम सेकंड क्लास इसका ट्रायल कर सकता है। दोस्तों, आज हमने जो सेक्शन बीएनएस एक्ट 76 से लेके 79 के अंदर जो पढ़े हैं, उसके अंदर असोल्ट करना, वोयरिज्म, स्टोकिंग या किसी महिला के प्रति गलत वर्डों को बोलना या गैस्चर यूज करना, इन सेक्शनों का अध्ययन किया है और उसकी पनिशमेंट क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। या कौन कौन से ऑफेंस है, कोग्निजेबल है, इसका ट्रायल कहाँ कहाँ होगा, कोर्ट ऑफ सेशन में होगा या एनी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इनको माइंड में सेट कीजिए कि इस तरह के अगर कोई ऑफेंस होते हैं तो उसमें ये चार्ज उसमें लगेगा। आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर ये जो सेक्शन है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो पनिशमेंट है और ये जो वर्ड्स है या ये जो
सेक्शन के अंदर चीजें डिफाइन कर रखी है, इन सेक्शन को 354A, 354B, 354C और 354D में इनको डिफाइन किया गया है। दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी होगी।